हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 इंग्लिश टेक जो आपका बुक है उसका पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं तुम्हें कि जगास क्लासेस में हम लाइन बाय लाइन पूरा बुक को पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन कराऊंगा, तुम्हें वर्ड मीनिंग बताऊंगा, जो डिफिकल्ट होगा कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बताऊंगा, थोड़ा पहले ऑथर के बारे में देखेंगे, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। नेक्स्ट स्लाइड। एक किंग है। तो देखो जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? 3 क्वेश्चन। क्या नाम है उसका? 3 क्वेश्चन नाम है। पहले मैं एक पेन सिलेक्ट कर देता हूं ताकि मैं लिख सकूं आप ही के स्क्रीन के ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चन क्या है? एक चैप्टर का नाम है जो कि आपका पहला चैप्टर है। तो ये एक कहानी है बेसिकली। तो ये कहानी जानने से पहले उसके पीछे की कहानी पहले जान लो, उसके कहानी के पीछे की कहानी जान लो कि एक राजा था, उसके पास 3 सवाल थे और वो उन 3 सवालों का जवाब चाहता था और उसके लिए ही ये चैप्टर बना है। 3 क्वेश्चन मतलब क्या? 3 सवाल। तो वो राजा के वो 3 सवाल, क्या उसको उसका जवाब मिला? क्या थे वो 3 क्वेश्चन? कैसा था उनका आंसर? किसने दिया वो जवाब? और क्या सच में उसको जवाब मिला या फिर ना मिला? कोई दे नहीं पाया। तो वही देखने वाले हैं इस टोटल चैप्टर में। तो लिखा किसने है इसको? जिन्होंने लिखा है उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम है? लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर? ये नाम याद कर लो। कौन से? लियो टॉल्स्टॉय। मैं थोड़ा हट जाता हूं, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो देख लो नाम। क्लियर? तो ये कब पैदा हुए थे? 9 सितंबर 1828। किस जमाने के बंदे हैं देखो, मतलब जब इंडिया मतलब ब्रिटिश के कब्जे में था, कब्जे में नहीं गया। 1828 यार, करीबन बोलो मोटा मोटा बोलो तो 200 साल पुराने बात है जब ये पैदा हुए थे। कहां पे? येस्नाया पोलियाना। ये एक जगह का नाम है जो कि किस देश में आता है? रसिया, जो रूस बोलते हैं कुछ लोग उसके, रसिया के अंडर ये जगह आता था। और ये मरे कब? ये मरे 20 नवंबर 1910। ये भी बहुत पुराने जमाने की बात है जब ये मरे थे। और कहां पे मरे? लेव टॉल्स्टॉय, रसिया में। इन्हीं का सरनेम से कुछ लेना देना था शायद इस जगह का। तो चलो देखते हैं, उतना जानना जरूरी नहीं है। बॉर्न डाइड भी मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए देख लिया। ये जो दाढ़ी वाले इंसान, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, ये बस जान लो, तुम्हारे ज्ञान के लिए है, कोई उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। The thought came to a certain king that, एक क्या आया? एक थॉट आया, एक चिंता आया। किसको? एक राजा को। He would never fail, वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी विफल नहीं होगा, वो हमेशा सफल होगा अगर वो न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज पता चल जाए। क्या थे वो 3 चीज? The 3 things were, what is the right time to begin something, कोई भी चीज को शुरू करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? Which people should he listen to, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? And what is the most important thing for him to do, important thing, तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो उनको करना चाहिए? कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी बात इनको सुनना चाहिए? जैसे बोलते हैं मम्मी पापा लोग, हमारी सुन लो, बन जाओगे, एक अच्छा आदमी बन जाओगे, हमारी बात मान लिया करो। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन, तो जैसे तुम पढ़ाई शुरू करने का अच्छा समय कौन सा है? तो कोई अच्छा समय होता है। तो ऐसा ही सब क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन राजा को लग रहा था कि इन तीनों बारे में अगर उनको पता चल जाए कि वो कभी विफल नहीं होंगे अगर इनका जवाब मिल जाए। The king therefore sent messenger throughout his kingdom, तो किंग ने क्या किया? मैसेंजर मतलब जो संवाददाता होते हैं, उन्होंने एक फैलाया। क्या? जो संवाद क्या था? वो मैसेंजर क्या लेके गए कि promising a large sum of money to anyone, तो किसी को भी राजा बहुत पैसा देंगे अगर वो आंसर दे देता है इन 3 सवालों की। कौन से 3? ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट वर द 3 क्वेश्चन इन द चैप्टर? 3 क्वेश्चन। क्लियर? तो उससे इंपॉर्टेंट है, नोट करो पहले। Many wise men came to the king, क्योंकि बहुत पैसा देने का वादा राजा ने कर दिया, तो बहुत से बुद्धिमान लोग जो थे वो चले आए किनके पास? राजा के पास, उस सवाल का आंसर देने के लिए। सबने अलग अलग तरीके से जवाब दिया इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो चलो दिखा देता हूं तुम्हें और एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो कुछ भी शुरू करने का सही समय कौन सा है? तो कुछ बोले कि
किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, उसी हिसाब से उनको चलना चाहिए, किस टाइम में कौन सा काम करना ठीक है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो पर मैं तुम्हें बोल देता हूं कि क्या अगर एक टाइम टेबल बनाते हैं तो हर रोज वो फॉलो हो पाता है? नहीं पता। इवन एक स्कूल में भी नहीं हो पाता यार, उतने वो सैलरी लेते हैं टीचर फिर भी, क्योंकि कोई टीचर किस दिन अगर एब्सेंट कर लेता है तो उसकी जगह कोई और टीचर आता है अपना लीजर छोड़ के, किसी टीचर का लीजर चेंज होता है, तो हर दिन एक सेम टाइम टेबल फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता। मान लो तुम किसी दिन बहुत लेट उठे या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो टाइम टेबल मेंटेन हुआ? नहीं हुआ। वैसे टाइम टेबल मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो राजा को ये जवाब अच्छा नहीं लगा और कुछ बोले, इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो ये इम्पॉसिबल है कि पहले से जानना कि कौन सा सही समय है किसी भी चीज को करने के लिए। तो तब ये भी सही बात है, क्योंकि मान लो तुम पढ़ रहे हो पर अचानक तुम्हारे घर में किसी की तबीयत भयंकर बिगड़ गई और तुम ही अकेले हो जो उनको हॉस्पिटल लेके जा सकता है, तो इस वक्त तुम्हारे लिए अगर तुमने डिसाइड कर रखा है कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही है, पर यहां पे तुम्हें इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है? घर वाले मतलब तुम्हारे बहुत ही पसंदीदा मेंबर को हॉस्पिटल ले जाना या फिर तुम्हारा पढ़ना? ऑब्वियसली हॉस्पिटल ले जाना, अगर तुम ही अकेले अगर। वैसे पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता है कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम है, कुछ बनते बोले द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, तो वो सब कुछ नोटिस किए और अवॉइड फुलिश प्लेजर, मतलब मूर्ख वाला आनंद, मतलब मूर्खता से लिया गया हुआ खुशी, मूर्ख वाली खुशी उन्होंने अवॉइड किया, एंड मतलब नहीं लिया उन्होंने। ऑलवेज डू व्हाट एवर सेम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, कुछ ये भी बोले कि वो करो जो कि उस टाइम में जरूरी है। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. तो कुछ बोले कि किस टाइम में कौन सा काम करना है, इसके लिए एक टीम बनाना चाहिए बहुत बुद्धिमान लोगों का जो डिसाइड करे कि इस वक्त किंग को कौन सा काम करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक बंदा हर वक्त सही होना इम्पॉसिबल सा लगता है, असंभव सा प्रतीत होता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब बहुत सारे लोग डिसाइड करें, पर देन अदर सेड, पर वहां पे भी कुछ लोग बोले देयर आर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, तो कोई अगर जरूरी काम है मानो जहां पे अर्जेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, तब वाइज मैन की फिर टोली बनाओ, फिर मीटिंग बैठाओ, सब डिस्कस करेंगे, उतने में इतना प्रोसेस हो जाएगा कि अगर किसी की जान बचाने या मरने का खेल होगा तो वो बेचारा मर जाएगा और इनका डिसीजन नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये भी अच्छा नहीं लगा, ये भी सुझाव। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, कुछ चीजों में काउंसिल के डिसीजन को वेट नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, हमें पहले भविष्य को देखना पड़ेगा कि कौन सा डिसीजन अच्छा होने वाला है। मान लो कोई बच्चा, अपने भविष्य को अगर तुम देख सकते हो कि क्या करोगे तो क्या होने वाला है, तो शायद तुम बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे, वरना ये इम्पॉसिबल है सही डिसीजन लेना, पहले से ही सही डिसीजन लेना या फिर सही समय का चयन करना। तो बोले कुछ लोग कि हमें मैजिशियन ही कर सकता है, भविष्य देख सकता है, जो कि असल में वो भी ट्रू नहीं है, कोई भी आपका भविष्य नहीं देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए बोले, तो जो उनको भी अच्छा नहीं लगा राजा को भी। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो था, कुछ बोले किनकी सुननी चाहिए राजा को, सेकंड क्वेश्चन जो था, तो वहां पे कुछ लोग बोले मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर काउंसिलर्स, तो काउंसिलर्स की बात सुननी चाहिए, जो लोग डिसाइड करते हैं, एक ज्ञानी मंडली होती है राजा में। और कुछ बोले कि उनको पंडित की सुननी चाहिए, पंडित जी जो पूजक होते हैं, जो भगवान चाहे जेसस हो, चाहे ईश्वर हो, भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, जो भी हो, सारे के जो पूजक होते हैं, उनको जो पूजा करते हैं उनको प्रीस्ट कहा जाता है, जो धार्मिक लोग होते हैं, तो उनकी सुननी चाहिए राजाओं को। और कुछ बोलते हैं कि उनको डॉक्टर की सुननी चाहिए, और कुछ बोल रहे हैं कि उनको सोल्जर्स की सुननी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। तो सब अलग अलग मत रखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन को कुछ आंसर देते हैं कि किस मैटर पे कौन सा इंपॉर्टेंट फिगर राजा के लिए, तो कोई बोलता है साइंस विज्ञान है, और कोई बोलता है लड़ाई झगड़ा, मतलब राज्य जीतना, किसी को हरा दिया, फिर अपने राज्य को एक्सपांड करते थे पहले के राजा, तो वो ज्यादा जरूरी। और कुछ बोल रहे हैं कि रिलीजियस, मतलब धार्मिक पूजा पाठ ज्यादा जरूरी है राजा के लिए करना। तो सबके अलग अलग मत है। As the answer to his question were so different, सारे क्वेश्चन जो सवाल के जवाब बहुत अलग अलग थे, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब उनको संतुष्टि नहीं मिली, उनको अपना जवाब ठीक से नहीं मिल पाया। एंड गेव नो रिवार्ड, तो किसी को कोई रिवार्ड या फिर इनाम नहीं दिए। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक एडवाइस,
इंस्टेड, इसके अलावा उन्होंने सोचा कि वो किसी का एडवाइस लेंगे, एक सटन हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या, एक तपस्वी, एक मुनि, एक साधु व्यक्ति का एडवाइस मतलब क्या, वो जो बताएंगे उनका सलाह लेने का सोचे। कौन? राजा, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और ऐसे एक मुनि का जिनका प्रकोप, जिनका ज्ञान पूरे चारों ओर में फैला हुआ था, सब जानते थे कि वो कितना ज्ञानी है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, तो वो एक लकड़ी में रहते थे, लकड़ी में, इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, तो उन्होंने कुछ खास नहीं देखा था बट सिंपल लोगों को ही देखते थे। कौन? वो हर्मिट। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो क्योंकि वो हर्मिट एक ऑर्डिनरी जगह पे रहते थे, ऑर्डिनरी पीपल को देखते थे, तो राजा ने क्या किया, एक ऑर्डिनरी जो सामान्य राजा के जो सोना मतलब बहुत सारा हीरा मोती बहुत कुछ पहने हुए, सोने का मुकुट होगा, कितना राजा लोगों का क्या जो उनका क्लॉथ्स होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, पहले के जमाने में होता था, आजकल तो नहीं हो रहा है, जो राजा है ही नहीं बेसिकली इंडिया में, पर आज भी जहां पे राजा हैं उनका देखना जो उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव होता है, वैसे इनका भी था। पर उन्होंने हर्मिट जो साधु मुनि से मिलने के लिए एक ऑर्डिनरी, एक साधारण कपड़े पहनने का सोचा। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, बिफोर इससे पहले कि वो जो साधु व्यक्ति के हट मतलब क्या, उनका जो छोटा सा घर जो होता है, जो चौल का घर बोलते हैं, चल घर जो होता है, वहां पे वो पहुंचे। हॉट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, तो वो अपना घोड़ा अपने सैन्य लोगों के साथ छोड़ के वो अकेला एक सिंपल व्यक्ति की तरह गए हर्मिट के घर, बॉडीगार्ड को भी छोड़ के वेंट अलोन, अकेले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे वो उस साधु व्यक्ति के घर पहुंचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उन्हीं के घर के आगे, कौन? वो मुनि के घर के आगे, वो साधु अपने ही घर के आगे क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। डिग मतलब खोदना, क्या गड्ढा खोद रहे थे जब किंग वहां पे पहुंचे। और ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उन्होंने अभिवादन जनाया, जैसे हेलो बोला, हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला, नमस्ते बोला, क्या बोला पता नहीं, पर ग्रीटिंग क्या, इसको ग्रीटिंग बोलते हैं, तो ग्रीट किया और फिर उसने अपनी खुदाई शुरू कर दी। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, तो वो बूढ़ा और दुर्बल थे। कौन? वो मुनि, वो तपस्वी। एच ही वर्क ही ब्रेथ हेवीली, तो क्योंकि वो बहुत क्या थे, वीक थे, बहुत ही दुर्बल थे, या फिर बोल सकते हो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए क्या था, वो अगर थोड़ा सा भी जब काम कर दे रहे थे, उनका सांस हेवीली वो ब्रीथ कर रहे थे, सांस ले रहे थे, मतलब ऐसे हो जा रहे थे वो जब ज्यादा थोड़ा काम कर लेते थे। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, जब वो राजा वेंट अप टू हर्मिट मतलब वो तपस्वी के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं। वाइस हर्मिट, अरे ज्ञानी साधु, ज्ञानी मुनि, ज्ञानी तपस्वी, मैं आपके पास आया हूं। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, इसके लिए कि आपको 3 सवाल पूछने के लिए मैं यहां पे आया हूं, जिसका जवाब आपको देना है। हाउ कैन आई लर्न द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चले कि डू द राइट थिंग एट ए राइट टाइम, मतलब सही चीज करना सही समय पे। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन वो लोग हैं जिनकी जरूरत मुझे ज्यादा है या फिर जिनकी मुझे सुननी चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन से जो चीज है, कौन से ऐसा विषय है जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट है। अफेयर्स मतलब क्या, वो मुद्दा, कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, वो उनको सुना पर कुछ बोला नहीं, वो खोदता चला गया, वो क्या खोदता चला गया, गड्ढा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, वो राजा बोले आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड मतलब कुराड़ी, देखो ये यहां पे मैंने बना दिया है, ये जो है इसको स्पेड बोलते हैं, क्लियर, तो उसी को स्पेड बोला गया। वो स्पेड किंग ने ले लिया और क्या किया, वो गड्ढा खोदना खुद शुरू कर दिए। कौन? राजा महाराज गड्ढा खोदना शुरू कर दिए उनसे, स्पेड मतलब वो जो कुदाल है वो छीन के। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपने कुदाल लेने दीजिए और अपने जगह पे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, वो ज्ञानी तपस्वी बोले धन्यवाद। गिविंग द किंग स्पेड, वो राजा को अपना कुदाल देते हुए बोले। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे बैठ गए। देखो ये फोटो है, कौन से, ये किंग है, एक ये जो रेड वाले हैं ये किंग है और ये वो हर्मिट है जो कि बूढ़ा दिख रहा है। When the king had dug 2 beds, जब उन्होंने 2 बेड्स मतलब 2 गड्ढे अच्छे से खोद दिए। He stopped and मतलब ये खेती के लिए जब गड्ढा खोदते हैं ना तो उसी को बेड बोलते हैं, जहां पे क्या करते हैं ये लोग बीज बो के
खेती करते हैं। एंड रिपीटेड इट क्वेश्चन, फिर से वो रुक गए राजा और क्या किए, अपना क्वेश्चन रिपीट किए। द हर्मिट गैव नो आंसर, वो जो हर्मिट थे, वो तपस्वी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर से वो खड़े हो गए, स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, ऐसे अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए, हाँ बोलते हुए, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। वो स्पेड राजा से लेके वो बोल रहे हैं कि अब तुम राजा, अब तुम थोड़ा आराम करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर महाराज ने उनको वो कुदाल नहीं दिया और खुद ही काम करने लग गए। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, मतलब और 1 घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, धीरे धीरे वो जो सूरज भी ढलने लगा, शाम होने लगा। बिहाइंड द ट्रीज मतलब पेड़ के पीछे, जैसे मानो जैसे कोई भी कुछ बोलता है, जैसे कभी कभी लोगों को माउंटेन के पीछे सूरज ढलते दिखता है, पर असल में साइंस क्या है, जो अर्थ है वो अपने चारों तरफ रोटेट कर रही है, इसलिए सुबह शाम होता है। वो छोड़ो, लिटरेचर में आओ। ऐसा दिख रहा था मानो जैसे पेड़ के पीछे सूरज भी ढल गया हो। और क्या हुआ उसके बाद, लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इनटू ग्राउंड, एट लास्ट किंग भी थक गए, महाराज भी थक गए, और ऐसे मारे कि वो जो कुदाल था वो स्टक हो गया, मतलब अटक गया। कहां पे, जमीन पे, मतलब काम रोके वो। इनटू ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन, मैं तुम्हारे पास आया ये बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब लेने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे वो जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बोल दो, मुझे बोल दो कि मैं नहीं दे सकता। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, तो अभी वो मुनि बोल रहे हैं, कोई दौड़ के आ रहा है। द किंग टर्न राउंड, तो किंग अपने पीछे पलट गए, तो उन्होंने देखा किसको, एक दाढ़ी वाले इंसान को। ये सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, तो उनके तरफ एक दाढ़ी वाले इंसान को भाग कर आते हुए दिखा। किसने, किंग ने। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, ऐसे अपने पेट को पकड़ा हुआ था, प्रेस किया हुआ था और पकड़ा हुआ था, और वो भाग रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, ऐसे मानो जैसे वहां पे कुछ घाव था जिसको वो प्रेस करके बंद करने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसके पेट में से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell into the ground. Fainted मतलब पूरा बुरी तरह से थका हुआ, पावरलेस मतलब शक्तिहीन हो जाना, वो फेंट मतलब उसमें और कुछ ताकत ही नहीं बचा था, और फेल टू द ग्राउंड, ऐसे गिर गया हाँ करके। द किंग एंड द हर्मिट, वो राजा और वो साधु व्यक्ति रिमूव्ड मेंस क्लॉथिंग, तो उसका कपड़े उतारे, एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, और उसके पेट में उनको क्या मिला, एक बहुत बड़ा घाव मिला। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंडकरचीफ, तो उन्होंने उसको धो दिया उस घाव को, और क्या क्या अपने हैंडकरचीफ मतलब रुमाल के सहारे वहां पे बांध दिया रुमाल को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर वो खून बहना बंद नहीं हुआ। किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल ए लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, वो उसको ड्रेसिंग करते रहे। ड्रेसिंग मतलब जो साफ सफाई करके घाव को बंद करना होता है। कब तक किए, जब तक वो खून बहना बंद ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब वो आदमी को अच्छा लगने लगा तो उसने पूछा क्या कुछ पीने के लिए मिलेगा बोल के। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, तो राजा ने थोड़ा सा फ्रेश पानी मतलब शुद्ध पानी लाया और उसको दिया किसके, वो जो जिसके घाव था पेट में उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस टाइम तक पूरी तरह से सूरज ढल गया था, शाम हो रात हो गया था। एंड द एयर वाज कूल, तो हवा ठंडा वाला बह रहा था। द किंग विथ हर्मिट्स हेल्प, जो राजा थे किसके हेल्प के साथ, वो तपस्वी वो मुनि के हेल्प के साथ, कैरिड द वांटेड मैन इनटू द हट, तो उसको उठा के ऐसे ले गए कहां पे, हट पे, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था तो उसके लिए शायद चलना मुश्किल था। तो वो राजा उठा के ले गए उसको और लेड हिम ऑन द बेड, तो वहां पे जो एक खटिया थी वहां पे उसको सुला दिए। द मैन क्लोज्ड हिज आई एंड ले क्वाइट, तो ऐसे आंख बंद करके वो पड़ गया जैसे मानो वो सो गया शायद। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, क्योंकि राजा उतना दूर चल के आए थे, पहले राजा ठहरे महल में रहने वाले व्यक्ति उतना दूर चल के आना, फिर उतना काम करना एक मजदूरों वाला, तो वो भी बहुत थक गए थे, तो वो जमीन पे ही लेट गए और सो गए। और जब वो उठे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, ये कुछ मिनटों पहले कि वो याद कर पाए। क्या याद कर पाए, पहले ये मैन देख लो कौन सा वीक मैन था, ये बियर्डेड वाला, ये राजा थे और ये हर्मिट था। मैंने लिख दिया है, पूरा इमेज देख सकते हो। Where he was or who the strange bearded man lying on bed was, तो इससे पहले कि राजा याद कर सके कि वो कौन है, वो कैसे महाराज है, और वो जो
उन्होंने कैसे कल एक को ट्रीट किया है, किसको ट्रीटमेंट किया है, किसका, एक बियर्डेड मैन का, जो जिसने घायल था उसको ट्रीट किया है। और वो कैसे खटिया पे सोया हुआ है, वो कौन है जानने से पहले क्या हुआ देखो, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन। तो वो जो बियर्डेड मैन था वो आया, मुझे माफ करो, किसको बोला, किंग को बोला, महाराज को बोला। जब महाराज उठे, आई डू नॉट नो यू, वो बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। महाराज बोले क्या बोल रहे हो, माफ करो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं तो माफ कैसे करूं, और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे किसके लिए तुम्हें माफ करना है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। कौन बोला, ये बियर्डेड मैन बोला कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरह से जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूं जिन्होंने कसम खा रखा है, रिवेंज यू, तुमसे बदला लेने का मैंने कसम खा रखा है। कैसा बदला, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया, उसको मरवा दिया अपने सैनिकों के द्वारा, और मेरी प्रॉपर्टी तुमने हड़प रखा है, सीज कर रखा है, जो कि मुझे जरूरत है। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम एक साधु से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, तो मैंने अपना मन बना लिया था तुम्हें मारने का उसी रास्ते में जब तुम अकेले जा रहे होगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, क्योंकि पूरा दिन खत्म होने लगा पर तुम आए नहीं, बहुत देर यहां पे रुक गए। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो ये छुप के जहां मैं बैठा था तुम्हें मारने के लिए, मैं वो जगह छोड़ के अपने घर वापस जाने लगा। तो तभी मेरा पाला तुम्हारे बॉडीगार्ड से, तुम्हारे जो सोल्जर है गार्ड से पड़ा, तुम्हारे रक्षकों से पड़ा, who recognized me and wanted, जिन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और मुझे घायल कर दिए, मुझे प्रहार किए मेरे ऊपर। I escaped from me, मैं उनसे तो बच निकला पर मैं मर जाता अगर तुम मुझे ड्रेस्ट नहीं करते। मेरे जो घाव था उसको, तो वो जख्म में तुम अगर मरम्मत नहीं करते, मरम पट्टी नहीं करते, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं तुम्हें मारने की सोच रहा था पर तुमने मेरा जान बचाया। अगर मैं अब बचता हूं, मैं अगर जिंदा रहता हूं, तो मैं तुम्हें एक भरोसेमंद नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूंगा, और एंड ऑल्सो ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बच्चों को भी, मेरे लड़कों को भी बोलूंगा वो भी एक भरोसेमंद नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करे और मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ एनिमी सो इजिली, वो राजा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने शांति बरकरार रखी, किसके साथ, उनके एक दुश्मन के साथ उन्होंने शांति बनाए रखा, इसलिए वो बहुत खुश थे और बहुत आसानी से वो शांति बन गया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक दोस्त की तरह उन्होंने जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उन्होंने उसको बस माफ ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो अपना खुद के जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उसी को भेज देंगे लुक आफ्टर हिम, उसको देखने के लिए, उसके जख्म में मरम पट्टी लगाने के लिए। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो उसका जो जमीन जो सीज हुआ था उसकी प्रॉपर्टी भी उसको लौटा देंगे। तो वो इंसान भी बहुत खुश हो गया। लिविंग द वॉन्टेड मैन, वो घायल आदमी को छोड़ के वो राजा वेंट आउट ऑफ द हॉट, द किंग वेंट आउट ऑफ द हॉट, मतलब वो उस घर से बाहर निकलते हुए लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, तो वो हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, तो वो उस जगह को छोड़ने से पहले वो साधु व्यक्ति मुनि से अपना क्वेश्चन, जो उनका सवाल था उसका जवाब जानना चाहते थे और आखिरी बार पूछना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, तो वो जो हर्मिट था, वो जो साधु व्यक्ति था, वो अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ था और क्या कर रहा था, बीच बो रहा था। कहां पे, वो बेड में जो राजा ने खोद दिया था। दैट हैड बीन डन ए डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, तो वो राजा उस साधु व्यक्ति के पास गए और बोले, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं तुम्हें भीख मांगता हूं मेरे सवाल के जवाब का। ज्ञानी व्यक्ति, वाइज मैन बोला गया है, किसको, हर्मिट को। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, तो वो साधु व्यक्ति बोले, वो तपस्वी बोले कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, तो वो बैंड थे, कोई खड़े उड़े नहीं हुए थे। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो राजा को देख के फिर वो खड़े हो गए।
हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, राजा पूछते हैं कि कैसे मुझे जवाब मिला। व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो भाई। डू यू नॉट सी, तुमने क्या नहीं देखा। कौन बोला, हरमेट, तुमने नहीं देखा। बोलता है साधु व्यक्ति, इफ यू हैड नॉट पीटिएड मतलब माई वीकनेस, अगर तुम मुझे मेरे वीकनेस, मेरी दुर्बलता में हेल्प नहीं करते, कल जो बीते हुए कल में, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और ये जो बेड था अगर तुम ये नहीं बनाते, यू वुड हैव गन अवे, और अगर तुम चले जाते क्योंकि मुझे अपना जवाब नहीं मिला बोल के, then that man would have attacked you, शायद वो व्यक्ति जो छुप के बैठा था राजा को मारने के लिए, वो राजा को मार देता, शायद राजा जिंदा ही नहीं रहता, उसका जान ही चला जाता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, पर तुमने क्या चाहा, मेरे साथ रहने का सोचा। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, वो तुम बेड को खोदे कुदाल से, इसलिए तुम यहां रहे, उसके लिए तुम्हारा जिंदगी बचा। तो कौन सा टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट था, जब तुम वो बेड को खोद रहे थे, मतलब जो बेड बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, मैं सबसे इंपोर्टेंट आदमी था, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा कल जान बचा है। एंड डू मी गुड, और मेरा भला करने के लिए तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट FIR था, तुम्हारा जो सबसे बड़ा चीज था मेरा हेल्प करना, मेरा हेल्प किए इसलिए तुम यहां रहे। वो जो लोग था वो तुम्हें मार नहीं पाया, इसलिए तुम्हारा जिंदगी बच गया। और उसके बाद जब वो मैन, वो लोग, वो आदमी तुम्हारे पास आया, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो उस समय सबसे इंपोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम उसका केयर कर रहे थे, उसके वाउंड मतलब उसके जख्म में मरहम पट्टी कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर तुम शायद मरहम पट्टी करके उसकी जान ना बचाते तो वो आज मर जाता, तुम्हारे साथ शांति ना बना के। वो जो तुम्हें एक दोस्त मिला, एक वफादार नौकर मिला, वो शायद तुम्हें नहीं मिलता। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसकी भलाई की, उसकी जान बचाई, वो बहुत बड़ा इंपोर्टेंट मुद्दा था उस टाइम तुम्हारे लिए। Remember then there is only one time that is important and that time is now, तो बोलता है कि एक बात याद रखो, एक ही समय सबसे इंपोर्टेंट है, वो समय है अब, नाउ, प्रेजेंट। क्योंकि बहुत बड़े एक इंसान कह गए हैं, नाम है स्टीव जॉब्स, कि टुडे इज द बेस्ट डे टू डू द बेस्ट वर्क ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे जिंदगी का सबसे अच्छा काम करने के लिए जो बेस्ट दिन है, जो बेस्ट टाइम हो, वो आज है, वो अब है। ये भी कहना चाहते हैं कौन, ये जो साधु व्यक्ति, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि तुम अपने जो बीता हुआ कल उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर आज जो तुम करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो आज मेहनत करेगा वो फ्यूचर में कुछ बड़ा करके दिखाएगा, एक बड़ा नाम रोशन करेगा। ऐसा यहाँ पे सीख दिया गया है इस कहानी में। अगर तुम आज अच्छे से पढ़ोगे, इस तुम्हारे स्टूडेंट करियर में तुम्हारा करियर अच्छा बनाओगे, तो कल शायद या तो तुम किसी बड़े अधिकारी बन जाओगे, किसी बड़े पोस्ट पे रहोगे, लोगों का भला करोगे, नाम कमाओगे और अपना नाम भी रोशन करोगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, परिवार का, अपने इलाके का नाम रोशन करोगे, और सबकी दुआएं भी तुम्हें मिलेगी। तो काम कब करना चाहिए? अभी करना चाहिए। ना तुम फ्यूचर में कुछ कर सकते हो, ना तुम बीते हुए कल में कुछ कर सकते हो। आने वाला कल क्या होगा किसको पता यार, कौन होगा कौन ना होगा भी किसको पता। पर तुम अगर कहीं पे काम कर सकते हो तो वो अब कर सकते हो, अब तुम जो चाहे कर सकते हो। तो आज अगर अच्छा काम करोगे तो कल तुम्हारा अच्छा होने वाला है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो अब तुम जिसके साथ हो ये काम करते वक्त, वो तुम्हारा सबसे इंपोर्टेंट व्यक्ति है उस पर्टिकुलर मोमेंट का। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि आने वाला कल कैसा होगा, क्या होने वाला है। वेदर वी विल बी मीट एनीवन एल्स, क्या हम और एक को मिलेंगे या फिर ये हमारा आखिरी दिन होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। द मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो सबसे अच्छा काम क्या है कि जो भी लोग हैं हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल किसने दिखा है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है, किस लिए? परोपकार के लिए,
और दूसरे लोगों की हेल्प के लिए। इसी के साथ लिखते हैं लियो टॉल्स्टॉय, राइटर का नाम आ गया। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा हूं, जैसे टर्म 1 इस बार तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हारे सारे टोटल सिलेबस मैथ, साइंस और इंग्लिश के लेक्चर वीडियोस along with important notes in the description box and exercise solution in the चैनल जगास क्लासेस। तो चैनल को विजिट करो, सारा कुछ पढ़ो। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में दिए गए हैं। वहां पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मुझे कुछ सवाल चाहे तो पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।